हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि इम्फाल मणिपुर में है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कि वहाँ बैचलर एंड पोस्ट ग्रेजुएट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो डिफरेंट उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें एडमिशन के लिए हर एक कैंडिडेट को एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा और फिजिकल फिटनेस एंड गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑब्लिक वाइवा वॉइस एंड लेवल ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, इन सबको मिला के ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स एडमिशन होगी किसी भी स्टूडेंट की। और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको हम NTA बोलते हैं, ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी बॉडी। और ये 2021 में जो NSUEE है जिसको नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोल रहे हैं, तो ये NTA ही इसको कंडक्ट करेगी। तो इस यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो इनके पास कोर्सेज हैं जिसमें मास्टर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग जिसको MSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग बोलते हैं, ये 2 साल की है जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे जिसकी 15 सीट है, 15 सीट्स अवेलेबल है। सेकंड पोस्ट ग्रेजुएट है इनमें मास्टर ऑफ आर्ट्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जिसको MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हम बोल सकते हैं, ये भी 2 साल की, इसमें 4 सेमेस्टर होंगे एंड 15 सीट्स इसमें अवेलेबल है। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जिसको MPES बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, 2 इयर्स की होगी, 4 सेमेस्टर होंगे एंड 30 सीट्स अवेलेबल है। ये 3 कोर्सेज हो गए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए उनके पास जो कोर्सेज है दैट इज द बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग जिसको डिग्री दैट इज द BSc स्पोर्ट्स कोचिंग, 4 साल की होगी। ये सेमेस्टर इसके 8 सेमेस्टर होंगे, नंबर ऑफ सीट्स 50 उनके पास अवेलेबल है। सेकंड बैचलर डिग्री दैट इज द बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जिसको BPES बोलते हैं, तो ये 3 साल की है जिसमें 6 सेमेस्टर होंगे और नंबर ऑफ सीट्स इनमें है 50। तो नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें होना चाहिए आप लोगों के पास। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ गया मास्टर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग जिसको MSc स्पोर्ट्स कोचिंग भी हम बोल रहे हैं जी। इसमें जो उसकी ड्यूरेशन है दैट इज अ 2 ईयर सेमेस्टर, इसके 4 सेमेस्टर इसमें होंगे। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जो इसमें है दैट इज एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड वेट लिफ्टिंग, ये 4 जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की ही आप MSc स्पोर्ट्स कोचिंग की वहाँ अवेलेबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने डाला कि एनी इंडिविजुअल हु पोजेस एंड ग्रेजुएट डिग्री विद डिप्लोमा ऑब्लिक PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग और BPEd BPS BSc स्पोर्ट्स कोचिंग 3 ईयर विद डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग और BSc स्पोर्ट्स कोचिंग ऑफ 4 ईयर और इक्वलेंट, वो एलिजिबल हो सकता है इस कोर्सेज के लिए। 50% मार्क्स फॉर unreserved EWS OBC category and other category, 45% marks for SC ST category। यहाँ डिजायरेबल उन्होंने लिखा है कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन होनी चाहिए 1 सीनियर नेशनल, जहाँ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन आपकी होनी जरूरी है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है कि NSUEE 100 मार्क्स का, फिजिकल फिटनेस 25 मार्क्स, गेम प्रोफिशिएंसी 25 मार्क्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30 मार्क्स और वाइवा वॉइस से 20 मार्क्स, तो टोटल आपके 200 मार्क्स का ये उन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ रखा हुआ है। जो फिजिकल फिटनेस एंड गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, वो डिफरेंट टेस्ट उन्होंने यहाँ आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टेस्ट सेंटर हैं कंट्री में।
तो वहाँ आप अपना टेस्ट ये दे सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो ये कंपोनेंट ऑफ एडमिशन में टेस्ट में उन्होंने रखे हैं कि NSUEE जो आपका टेस्ट होगा रिटन टेस्ट, उसमें जर्नल अवेयरनेस के 10 मार्क्स, एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स, स्पोर्ट्स साइंस के 40 मार्क्स एंड स्पेशलाइज इन स्पोर्ट्स नॉलेज के 40 मार्क्स होंगे। तो टोटल मिला ये आपका 100 मार्क्स हो गया। अगेन फिजिकल फिटनेस 25, गेम प्रोफिशिएंसी 25, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30, वाइवा वॉइस, तो ये आपका हो गया 200 मार्क्स का। तो जो आपका रिटन टेस्ट होगा विल बी 100 मार्क्स एंड ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इज 120 मिनट्स। ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसमें होंगे। जो इसका सिलेबस भी उन्होंने मेंशन किया कि जो सिलेबस आपका है फॉर MSc स्पोर्ट्स कोचिंग में, जिसमें उन्होंने सेक्शन ए में फॉर एग्जांपल मीनिंग और स्पोर्ट्स कोचिंग इम्पोर्टेंस क्या है, स्पोर्ट्स कोचिंग का मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस का, वेलनेस का क्या है, करियर एवेन्यू क्या है, नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड्स में मीनिंग क्या है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ टीचिंग, फंडामेंटल स्किल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन इन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में, ग्राउंड्स के रिलेटेड, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्पोर्टेंस, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, related also knowledge with your IOA, IOC, WADA, NADA फैक्टर इन सेक्शन ए। सेक्शन बी में है आपकी जो सिलेबस में स्पोर्ट्स स्पेसिफिक नॉलेज है, स्पेशलाइज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड्स हो गए, टूर्नामेंट्स हो गए, या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हो गए, स्पोर्ट्स फेडरेशन हो गए, स्पोर्ट्स पॉलिसीज होगी, स्पोर्ट्स एब्रीवेशन हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स, टेक्निक, टैक्टिक्स, ऑफिशिएटिंग, कोचिंग एक्सेट्रा। ये सारा सेक्शन बी में है फॉर सिलेबस आपका MSc स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए। तो नेक्स्ट है दैट इज मास्टर ऑफ आर्ट्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्राइटेरिया है। ये जो MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होगी आपकी 2 साल की होगी, 4 सेमेस्टर होंगे, 15 सीट्स होंगी। तो इसमें एलिजिबिलिटी उन्होंने मांगी है एनी इंडिविजुअल जो बैचलर डिग्री विद BPEd or either BA honors in psychology, BPEd, BSc sports psychology or any other bachelor degree with psychology, either sports psychology as one of the subject। 50% मार्क्स होना चाहिए अनरिजर्व्ड, EWS, OBC एक्सेट्रा। 45% मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट। अगेन डिजायरेबल है कि पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए इन एनी स्पोर्ट्स या गेम में। अगर आपने इस MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एडमिशन लेनी है तो अगेन एडमिशन क्राइटेरिया इसमें क्या है, NSUEE 100 मार्क्स। यहाँ स्पोर्ट्स अचीवमेंट अगर आपकी होगी वो इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट के मार्क्स कैसे कैसे हैं। तो मैक्सिमम यहाँ 30 मार्क्स हैं। वाइवा वॉइस दैट इज 20 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स यहाँ मेंशन किए। और कंपोनेंट अगेन क्या है इसमें, NSUEE में स्पोर्ट्स अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ये डिवाइडेशन की है उन्होंने मार्क्स की। तो 150 का ये आपका एग्जाम होगा, पूरा एडमिशन क्राइटेरिया होगा फॉर एडमिशन इन MA साइकोलॉजी। तो अगेन जो आपका NSUEE होगा उस 100 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन उसकी 120 मिनट्स होगी और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसमें आएंगे। तो यहाँ भी उन्होंने सिलेबस मेंशन किया है MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजिकल फॉर एडमिशन के लिए, जिसमें जर्नल अवेयरनेस में स्पोर्ट्स अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, मोटिवेशन, मीनिंग, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटीज, कॉग्निशन प्रोसेस, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, मूड डिसऑर्डर एक्सेट्रा। ये सिलेबस उन्होंने MA साइकोलॉजी के लिए रखा है फॉर एडमिशन फॉर कैंडिडेट। नेक्स्ट जो पोस्ट ग्रेजुएट उनके पास मास्टर डिग्री दैट इज MPS, जिसको मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बोलते हैं। तो अगेन ड्यूरेशन 2 ईयर 4 सेमेस्टर इनके पास है, 30 सीट्स अवेलेबल है। और स्पोर्ट्स जो डिसिप्लिन है ये उन्होंने ये यहाँ मेंशन की, ये डिफरेंट स्पोर्ट्स जो अप्रूव्ड एंड फंडेड बाय द
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स /IOA है। तो यहाँ मेंशन उन्होंने किया कि इस तरह के आपके पास ये सारे डिसिप्लिन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन एक्सेट्रा, ये डिफरेंट यहाँ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मेंशन किया उन्होंने। अगेन एलिजिबिलिटी यहाँ मेंशन की है कि BPS आपकी 10+2/3 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल +2 के बाद 3 साल की कोई डिग्री आपने की हो तो आप एलिजिबल हो सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए। 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व, EWS, OBS एक्सेट्रा। अगेन 45% एग्रीगेट मार्क्स फॉर SC/ST कैटेगरी। डिज़ायरेबल क्या कि आपने रिप्रेजेंट किया होना चाहिए किसी ना किसी इधर ओलंपिक में, वर्ल्ड लेवल चैम्पियनशिप या कॉमनवेल्थ या इधर SAF के। ये डिज़ायरेबल चीज़ उन्होंने यहाँ मेंशन की है। The candidate must have passed BPS scheme of examination और other equivalent examination यहाँ पे। अगेन कंपोनेंट है जो एडमिशन टेस्ट का NSU-EE में 100 मार्क्स, फिजिकल फिटनेस 25, गेम प्रोफिशिएंसी 25, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30, वाइवा वॉइस 20, टोटल 200 मार्क्स का आपका ये कंपोनेंट और एडमिशन टेस्ट रखा। अगेन क्लैरिफाई किया कि NSU में आपके जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड होगा, BPS कोर्स रिलेटेड सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स नॉलेज। तो यहाँ पूरा क्लैरिफिकेशन किया कि कैसे ये 100 मार्क्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सेम ऐसे ये 100 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 120 मिनट्स होगा और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसमें आप लोगों के आएंगे। तो ये सिलेबस यहाँ मेंशन किया है फॉर MPES के लिए, जिसमें अगेन मीनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, करियर एवेन्यूज, मीनिंग ऑफ फिटनेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एक्सेट्रा, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ वेरियस गेम्स, ग्राउंड हेल्थ, मीनिंग, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेबल डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज एक्सेट्रा। इस तरह करके ये सारा सिलेबस पर्सपेक्टस में मेंशन किया होगी। ये पढ़ के आप जो रिटन टेस्ट है उसको आप क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट है दैट इज अ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें फर्स्ट है बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, जिसको BSc स्पोर्ट्स कोचिंग हम बोलते हैं, जो कि 4 ईयर की है, 8 सेमेस्टर है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ रखी है 50। तो जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इसमें है वो आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, शूटिंग, स्विमिंग एंड वेट लिफ्टिंग, ये ही स्पोर्ट्स डिसिप्लिन उनके पास अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है कि हायर एज +2 कैंडिडेट है पास द +2 हायर सेकेंडरी स्कीम, जिसमें उसके 45% मार्क्स होने जरूरी हैं फॉर अनरिजर्व्ड, EWS, OBC कैटेगरी एक्सेट्रा। 40% मार्क्स फॉर SC/ST कैटेगरी। एसेंशियल उन्होंने क्या जो यहाँ मेंशन किया कि कैंडिडेट मस्ट रिप्रेजेंट द कंट्री इन ओलंपिक्स गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, SAF गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया, SJFI, अदर चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन फंडेड बाय IOA या नेशनल फेडरेशन। तो यहाँ उन्होंने एक एसेंशियल चीज़ यहाँ मेंशन की है। तो अगेन जो एडमिशन क्राइटेरिया फॉर BPS में आपको NSU-EE 100 मार्क्स, फिजिकल फिटनेस, गेम प्रोफिशिएंसी, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30 मार्क्स, तो टोटल यहाँ 220 मार्क्स का जो एडमिशन क्राइटेरिया मेंशन किया उन्होंने। NSU में क्या क्या जो आपके एग्जाम में आएगा, दैट इज द जनरल अवेयरनेस, स्पेशलाइज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जनरल नॉलेज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ 20 मार्क्स का उन्होंने ऐड किया, फिजिकल फिटनेस 40, गेम प्रोफिशिएंसी में स्किल टेस्ट एंड प्लेइंग एबिलिटी 50, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30, 220 यहाँ एडमिशन क्राइटेरिया फॉर BSc स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए उन्होंने मेंशन किया। नाउ सेकंड बैचलर डिग्री जो अवेलेबल है उनके पास, दैट इज द बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, जिसको BPS बोलते हैं। ये 3 ईयर की है, 6 सेमेस्टर इसमें है, 50 नंबर ऑफ सीट्स इसमें 50 हैं। ये स्पोर्ट्स डिसिप्लिन मेंशन किए उन्होंने कि इस तरह के स्पोर्ट्स डिसिप्लिन होने चाहिए जो अप्रूव्ड है, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इधर
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। इसमें एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेस्ट फिजिक, बॉक्सिंग एक्सेट्रा डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन यहाँ मेंशन की हुई है। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एसेंशियल है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास द हायर सेकेंडरी दैट इज अ +2 स्कीम, वो पास होनी चाहिए, जिसमें अनरिजर्व EWS OBC के 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एंड 40% फॉर SC/ST कैटेगरी। सेम ऐसे डिज़ायरेबल रखा है कि वो एटलीस्ट किसी ना किसी चैम्पियनशिप लेवल तक वो पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंट जरूर किया, इधर कंट्री, स्टेट, इंटरवर्सिटी लेवल तक। तो अगेन कंपोनेंट इसमें मेंशन किया NSU EE दैट इज 100 मार्क्स, फिजिकल फिटनेस 40, गेम प्रोफिशिएंसी 50, स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30, टोटल 220 मार्क्स का। तो यहाँ अगेन उस NSU EE को एलेबोरेट किया कि उसमें जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जनरल नॉलेज 60 एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल 220 मार्क्स का यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। तो ये 100 मार्क्स का ये आपका NSU EE होगा, जिसमें ड्यूरेशन होगी 120 मिनट्स और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसमें होंगे। तो नेक्स्ट है कि एडमिशन का जो स्केड्यूल है वो पूरा क्या है कि रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 जुलाई से ओपन हो जाएंगी। लास्ट डेट इसकी 19 अगस्त है। डेट ऑफ ऑनलाइन बेस एग्जामिनेशन MCQ जो होंगे 10 सितंबर। रिजल्ट डिक्लेरेशन का है 16 सितंबर। जो आपके टेस्ट हैं आइदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 22 to 24 सितंबर 2021 में। रिजल्ट डिक्लेरेशन 27 सितंबर। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस आफ्टर ऑल दीज थिंग्स 28 सितंबर टू 3 अक्टूबर। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज जो आपकी स्टार्ट होगी 4 अक्टूबर से, बट दीज डेट्स आर टेंटेटिवली ड्यू टू सर्टन सिचुएशन और मे बी चेंज टाइमली। तो आगे डिस्कस कर रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेस कि आपने अप्लाई कैसे करना है, कि ये सारा प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस ही होगा। आप और कोई मोड नहीं आप यूज़ कर सकते, ओनली ऑनलाइन मोड ही यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाँ ऑनलाइन फॉर्म कहाँ जाके कहाँ क्लिक करके कैसे इस फॉर्म को फिल करना, वो लास्ट में हम थोड़ा सा पार्ट इसका भी डिस्कस करेंगे। तो इस वेबसाइट पे जाके आप nsu.nta.ac.in पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है जो वो 1000 पर कोर्स की वो फीस यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने यहाँ मेंशन किया कि अगर किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लेनी है तो आपको 1000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये डिफरेंट टेस्ट सेंटर भी यहाँ पे मेंशन किए हैं कि टेस्ट सेंटर फॉर फिजिकल फिटनेस, गेम प्रोफिशिएंसी, आइदर वाइवा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट शैल बी एज फॉलो, जिसमें फॉर एग्जांपल ग्वालियर, जो कोलकाता, मुंबई, पटियाला, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, इम्फाल, ये डिफरेंट स्पोर्ट जो सेंटर दिए गए हैं टेस्ट सेंटर के, जिसमें ये स्पोर्ट्स भी आगे मेंशन की है। तो ये एड्रेस भी यहाँ मेंशन किया कि LNIP का ये मध्य प्रदेश में ये एड्रेस है, NIS जो कि कोलकाता में ये पर्टिकुलर मेंशन एड्रेस किया है, साई महाराष्ट्र का, NSNIS पटियाला का, LNCP त्रिवेंद्रम में भी आप जाके टेस्ट दे सकते हैं, साई बेंगलोर वाला जो सेंटर वहाँ पे भी, इम्फाल जो मणिपुर में सेंटर, वहाँ जो पर्टिकुलरली NSU यूनिवर्सिटी वहाँ भी उन्होंने सेंटर बनाया। बट यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ नोट कर दी कि कैंडिडेट अप्लाई फॉर MSc स्पोर्ट्स कोचिंग एंड BSc स्पोर्ट्स कोचिंग मस्ट चूज द सेंटर अकॉर्डिंग टू हिजर गेम नियर बाय। जो जिन्होंने MSc स्पोर्ट्स कोचिंग या BSc स्पोर्ट्स कोचिंग में अप्लाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर अपनी गेम के अकॉर्डिंग चूज कर लें जो नियर बाय उनको सेंटर जो सूटेबल है। एंड MPS एंड MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड BPS भी नियर बाय अपना सेंटर वो चूज कर लें। बट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पास ने अपना रिजर्व राइट भी रखा कि वो
किसी भी कैंडिडेट का कहीं पे भी टेस्ट रख सकते हैं, बट वो आपको प्रेफरेंस जरूर देंगे कि आपका नियर बाय सेंटर जरूर हो। एडमिशन टेस्ट में जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की गाइडलाइंस हैं, जिसमें एक 50 मीटर डैश होगी, जिसका पर्पस आपकी जो स्पीड को मेज़र करना है, ये सबसे पहला फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा। देन स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, जिसको एक ब्रॉड जंप भी हम बोल सकते हैं कि मेज़र हम एक्सप्लोसिव पावर ऑफ द लेग, इसमें वो मेज़र करेंगे। ओवरहेड पावर बॉल थ्रो बैकवर्ड, ये एक उन्होंने टेस्ट रखा जिसमें आपका वो कोर स्ट्रेंथ एंड टोटल बॉडी पावर को मेजर वो करेंगे। 1000 मीटर रन ऑब्लिक वॉक, द 1 किलोमीटर रन टेस्ट फॉर मेल एंड 600 मीटर रन टेस्ट फॉर फीमेल इज वन ऑफ द फिटेस्ट टेस्ट यूज इन इंटरनेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट बैटरी। तो इसमें आपका वो मेजर करेंगे एरोबिक फिटनेस इन द यंग और दोज हो लो फिटनेस लेवल। तो ये 4 तरह के वो फिजिकल फिटनेस के टेस्ट वो यहाँ पे लेंगे। और आगे प्रोस्पेक्टस में आप देख भी सकोगे कि परफॉर्मेंस कन्वर्जन टेबल यहाँ मेंशन है कि अगर 50 मीटर स्प्रिंट है तो इतने सेकंड्स में लगाई, तो सामने उनके पॉइंट्स भी यहाँ मेंशन किए हैं। मेन के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है। फॉर एग्जांपल टाइमिंग अगर आपकी 50 मीटर की 6.1 आती तो 86 पॉइंट मिलते इन मेन सेक्शन में। अगर 7.2 आते हैं तो आपको 86 पॉइंट मिलते इन वुमेन सेक्शन में। तो सेम एज आगे टेबल मेंशन किया स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के लिए कि इतना डिस्टेंस कवर करते तो इतने मार्क्स मिलेंगे। ओवरहेड बैक थ्रो के लिए मेन और वुमेन के लिए डिफरेंट डिस्टेंस के लिए डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए। 1000 मीटर रन वॉक के लिए अगर ये टाइमिंग है, फॉर एग्जांपल 3 मिनट 5 सेकंड है तो 95 इन मेन कैटेगरी, 4 मिनट इन 6 सेकंड है तो 94 इन वुमेन कैटेगरी। तो ये डिफरेंट कन्वर्जन टेबल यहाँ मेंशन उन्होंने यहाँ किए हुए हैं। तो क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टेस्ट फॉर गेम प्रोफिशिएंसी के लिए क्या क्राइटेरिया है? तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ स्किल टेस्ट 10 मार्क्स का होगा, प्लेइंग एबिलिटी टेस्ट 10 मार्क्स, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर 5 मार्क्स। तो ये 25 मार्क्स में होगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ये स्किल टेस्ट 10 जो होगा, स्किल टेस्ट आपका 20 मार्क्स का, प्लेइंग एबिलिटी टेस्ट 20 मार्क्स, ओवरऑल टेस्ट जो यहाँ मेंशन है 5। तो यहाँ उन्होंने टोटल 50 मार्क्स का, मे बी ये लिटिल बिट कुछ मार्क्स में प्रॉब्लम है। क्राइटेरिया फॉर अवार्डिंग वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे अगर इन केस आपने कोई कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, यूनिवर्सिटी को किया है, स्कूल्स को किया है, स्टेट को किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के ये मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल पोजीशन एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल यूथ जूनियर कंपटीशन, अगर फर्स्ट पोजीशन है तो 30, सेकंड पोजीशन 28, थर्ड पोजीशन 26, तो पार्टिसिपेशन के लिए 24। तो इस तरह करके भी जो स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स के मार्क्स इस तरह करके क्लेम आप कर सकते हो अपनी एडमिशन के लिए। तो नेक्स्ट है कि सेमेस्टर वाइज फीस स्ट्रक्चर क्या होगा इन सारे कोर्सेज का। तो यहाँ उन्होंने मेंशन किया कि BPS/BSc स्पोर्ट्स कोचिंग जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो उनकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 55,300, सेकंड 37,500, तो फर्स्ट ईयर पहले साल की होगी 92,800, सेकंड की 76,000, थर्ड की 76,000, फोर्थ की 76,000 यहाँ उन्होंने जो मेंशन की फॉर बैचलर डिग्री अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है फॉर फॉरेन स्टूडेंट, इन केस कोई फॉरेन स्टूडेंट से आता है तो ये उनका स्ट्रक्चर 2,51,700, नेक्स्ट का 2,25,000, 2,25,000, 2,25,000 यहाँ मेंशन उन्होंने किया है फॉर फॉरेन स्टूडेंट के लिए। एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए क्या है,
MPS/MSc स्पोर्ट्स कोचिंग, आइदर MA स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए। जो फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर में आपकी टोटल फीस बनती है 88,100। सेकेंड ईयर के लिए जो 2 सेमेस्टर की फीस है 72,300। एंड फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ मेंशन किया फॉर मास्टर डिग्री के लिए 2,60,700 फर्स्ट ईयर में के 2 सेमेस्टर में। सेकेंड ईयर के 2 सेमेस्टर में 2,30,000 की ये फीस यहाँ मेंशन की है फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि कैसे आपने ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है थ्रू पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो आप लोगों को करना है कि आप लोगों को ये वेबसाइट ओपन करनी है फॉर ऑनलाइन अप्लाई के लिए, जो कि है nsu.nta.ac.in। तो जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो यहाँ मेंशन होगा NSUEE 2021 न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, देन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, देन इमेज अपलोड करनी, देन पेमेंट करनी है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। स्टेप 1 ये होगा पर्सनल डिटेल्स के लिए, स्टेप 2 में क्वालिफिकेशन होगी, स्टेप 3 में आपका फोटो एंड सिग्नेचर होगा, स्टेप 4 फॉर ऑनलाइन पे मोड आप लोगों ने पे करना है। तो सबसे पहले अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है, पहले नहीं आप लोगों ने इस पे रजिस्ट्रेशन किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। साइन इन अगर ऑलरेडी आप लोगों ने रजिस्टर्ड किया, तो अगर न्यू है, कोई बिगनर है कि सबसे पहले आप लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ये इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जिसमें इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है फॉर आगे फर्दर ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। यहाँ फीस भी मेंशन की है कि हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ 1000 ही मेंशन किया हुआ है। ये कुछ और ये फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर्स के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन मेंशन किए, ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। ये इंस्ट्रक्शन फॉर पासवर्ड के लिए, पासवर्ड पॉलिसीज़ के लिए सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है। तो लास्ट में जब आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली तो यहाँ क्लिक करना कि आई हैव डाउनलोडेड एडमिशन प्रोस्पेक्टिव, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो जैसे आप क्लिक करोगे चेक बॉक्स को तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना, तो आप लोगों के सामने ये सेकंड पार्ट आ जाएगा एप्लीकेशन। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, देन एप्लीकेशन। या आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ फिल करना, जिसमें फॉर एग्जांपल कोर्स कौन सा लेना फॉर अंडर ग्रेजुएट, यूजी कोर्स यहाँ मेंशन है, जैसे BSc स्पोर्ट्स कोचिंग, कौन सा स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन है, फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स। फिर कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, इन केस गार्डियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी क्या, आइदर पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, वो मेंशन आप लोगों ने यहाँ करना है। जेंडर मेल फीमेल, ईमेल ID, कंफर्म ईमेल, फ़ोन नंबर, पेरेंट फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, आइदर योर पासवर्ड आप लोगों ने क्या क्रिएट करना वो यहाँ पे मेंशन हो जाए करना आप लोगों ने। सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे उनके, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आप मेंशन कर सकते हो। तो एंटर कैप्चा टैक्स, ये टैक्स आप लोगों ने लिखना है जो इमेज में शो किया हुआ। उसके बाद ये सारे पर्टिकुलर्स आप लोगों ने क्लिक करने की हाँ ये सारे चेक मैंने कर लिए। आफ्टर दिस एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने ये यहाँ क्लिक करना कि हाँ आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, देन सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे जिसमें इमेज अपलोड। इस नेक्स्ट स्टेप में आपने इमेज अपलोड करनी है। जैसे इमेज अपलोड करोगे देन पेमेंट करनी है अपनी 1000। तो आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे पूरा हो जाएगा फॉर ऑनलाइन एडमिशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस
इन सारी चीज़ों के अलावा और सारी इंस्ट्रक्शंस अगर और कोई डाउट है तो आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके इनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। उसमें डिटेल में हर एक चीज़ को यहाँ मेंशन किया हुआ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।